तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप खुद को तैयार कैसे कर सकते हो। तैयार करने का मतलब है कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम करने जा रहे हैं। मान लो मैं स्टार्ट करने के बाद ये चीज़ें सीखूं तो 3-4 दिन मैं इसी में लगाऊंगा ना। मुझे ब्रेक नहीं पता, मुझे क्लच का नहीं पता है किस तरीके से यूज़ करना है। ख़ास तौर पे बिगिनर्स को मुझे थ्रॉटल का नहीं पता कि थ्रॉटल किस तरीके से यूज़ करते हैं ना, क्लच को किस तरीके से यूज़ करना है। मुझे फ्रंट ब्रेक एज ए बिगिनर फ्रंट ब्रेक यूज़ करना ज़्यादा सेफ़ रहता है क्योंकि हमारे दोनों पैर नीचे रहते हैं। तो फ्रंट ब्रेक किस तरीके से यूज़ करूँ। तो जब आप बिगिनर हो और आप बाइक राइडिंग मतलब स्टार्ट कर रहे हो, मतलब सीखने की स्टार्ट करने जा रहे हो, तो अपने आप को उससे 4-5 दिन पहले 10 दिन पहले प्रिपेयर करना शुरू करो। उससे खाली टाइम में देखो आपको करना क्या है। मान लो आपके घर में बाइक खड़ी है तो आपको खाली वक्त में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। मतलब होता है ना वार्म अप कैसे करना है, मतलब बिफोर स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्ट 3 चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लो जो बाइक राइडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पहला नंबर आता है आपके क्लच का। ये पहला नंबर आ गया क्लच का। ठीक है, दूसरा नंबर आता है थ्रॉटल का सेकंड नंबर पे, क्योंकि क्लच का यूज़ करने के बाद थ्रॉटल का यूज़ है। और थर्ड नंबर पर आता है फ्रंट ब्रेक। ठीक है, एज ए बिगिनर फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है क्योंकि दोनों पैर नीचे रहते हैं हमें। तो अब देखो प्रिपेयर किस तरीके से करना है आपको। देखो अगर मैं स्टार्ट करने के बाद इस चीज़ की प्रिपरेशन करूं, मतलब मैं क्लच को समझूं, मैं ब्रेक भी समझूंगा, मैं थ्रॉटल को समझूं, तो इसमें क्या होगा, मेरे 4-5 दिन जाएंगे, है ना। तो 4-5 दिन वो बचाने के लिए मुझे भाई पहले से इन चीज़ों के बारे में पता हो। उसके लिए क्या करना है, देखो आप खाली बैठे हो घर पे, अपनी बाइक को मेन स्टैंड पे लगाओ। ठीक है, मेन स्टैंड समझते हो ना, बीच वाला जो स्टैंड होता है, उस पर आपने बाइक लगाई। अब सबसे पहले अपनी बाइक पर चढ़ के बैठ जाओ। ठीक है, चढ़ के बैठने के बाद अपनी बॉडी पोस्चर को सुधारने की कोशिश करो। मतलब हमेशा कोशिश करो आप बाइक के बीचों बीच बैठो। ठीक है, बाइक के बीचों बीच बैठ गए। अब मैं बताता हूँ इन 3 चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं आप खाली बैठे बैठे घर में। ठीक है, आप बिना स्टार्ट किए ये सब चीज़ें करो। इसमें से बिना स्टार्ट किए क्या क्या करना है, देखो आप क्लच को यूज़ करना सीखो। मतलब खाली बैठे हो तो इस तरीके से आपने क्लच दबाया, क्लच दबाने के बाद आप धीरे धीरे इसको छोड़ना सीखो। खाली बैठे बैठे बता रहा हूँ, बिना स्टार्ट किए। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस तरीके से क्लच दबा लिया और उसके बाद इसको धीरे धीरे छोड़ना सीखो। क्योंकि यही मैं सिखाता हूँ। 4-5 दिन मेरे इसमें जाते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लच समझाना होता है कि भाई प्लीज़ इसको धीरे छोड़ो, इसको धीरे छोड़ना होता है, इसको धीरे छोड़ना होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, सबसे पहले क्लच को इस तरीके से रिलीज़ करना शुरू करो। देखो मूवमेंट फिर से देखना, मैंने दबाया। ठीक है, दबाने के बाद देखो किस तरीके से छोड़ना है इसको धीरे धीरे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्या करो, आपने मेन स्टैंड पे लगा रखा है, अपनी बाइक को न्यूट्रल करो। न्यूट्रल समझते हो आप, मतलब बिना गियर के, मतलब न्यूट्रल कर लो अपनी बाइक को। मेन स्टैंड पे आपने अपनी बाइक लगा दिया, बाइक को न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, बाइक को स्टार्ट करोगे। ये मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको सीखना है थ्रॉटल। थ्रॉटल सीखने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने क्या किया, इस हाथ से करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, जैसे इस तरीके से खाली बैठे हो, सबसे पहले थ्रॉटल को पकड़ना सीखो। लोग यहाँ से पकड़ते हैं इसको। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हमेशा थ्रॉटल को ऐसे पकड़ना होता है, यहाँ से। ये सही तरीका है थ्रॉटल को पकड़ने का, इस तरीके से। और आपको देखो किस तरीके से सीखना है, आपको ना थ्रॉटल को मिनिमम इसको सीखना है इस तरीके से। देखो मैं बताता हूँ आपको करके। ये बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, जब वो सीखने जा रहा होता है तो बैठा और ये इस तरीके से घुमाया, क्लच छोड़ा और हम भागेंगे और हम गिरेंगे, क्रैश भी होंगे। तो है ना, सबसे ज़्यादा यही होता है ना। तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से सीखो। देखो हल्के हल्के, देखो मेरे हाथ की मूवमेंट देखो, फिर से अच्छे से दिखाता हूँ मैं। ये देखो धीरे से थोड़ा सा छोड़ा, ये थोड़ा सा बढ़ाया, फिर वापस थोड़ा सा बढ़ाया। अब एक चीज़ और बिगिनर करता है कि इसको बढ़ाने के बाद ना इसको कम करना नहीं आता, उसको कम करना भूल जाता है। तो देखो जैसे आपने बढ़ाया ना हल्का सा, ये वापस इस तरीके से, मतलब आपको बढ़ाना धीरे धीरे है, कम झटके से करना है आपको। ठीक है, आपने बढ़ाया इसको धीरे धीरे, उसके बाद झटके से कम। तो ये आपको सीखना है खाली टाइम पे। ये देखो आपने बढ़ाया, देखो कितने धीरे धीरे, उसके बाद तुरंत कम। ठीक है, और इंजन की साउंड को समझने की कोशिश करो। अगर साउंड ये है आपकी तो नॉर्मल है, और अगर ये है तो आप खतरे में। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। ये देखो थ्रॉटल को यहाँ पर इस तरीके से रोकना सीखो। ठीक है, इतना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है,
खाली जगह पे, मतलब आपके घर में जैसे पार्किंग है या पार्किंग लॉट है, नीचे होते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह में, या कोई भी गली में आपकी बाइक खड़ी है, आपको क्या करना है, देखो इसमें कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको अपनी बाइक को स्टार्ट नहीं करना है, आपको अपनी बाइक पे चढ़ के बैठे, ठीक है, स्टैंड वगैरह हटा दिया आपने, दोनों पैर देखो इस तरीके से, जैसे मैंने बताया इस तरीके से आपके टच रहेंगे नीचे, ठीक है, ये देखो दोनों पैर। अब आपको क्या करना है, अपने पैरों से अपनी बाइक को इस तरीके से धक्का मारना है और फ्रंट ब्रेक पे 2 फिंगर रख के फ्रंट ब्रेक सीखना है, ठीक है। सीखते टाइम ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बिगिनर्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि मैं चलो फ्रंट ब्रेक को लगाना सीख लेता हूँ, अगर मेरे पास खाली टाइम है तो मैं स्ट्रोलिंग करके फ्रंट ब्रेक यूज़ करता हूँ। फ्रंट ब्रेक कैसे सीखते हैं, स्ट्रोलिंग करके, देखो आपने हल्के सा धक्का मारा, उसके बाद फ्रंट ब्रेक दबाया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने धीरे धीरे धक्का मारा, फिर फ्रंट ब्रेक दबाना सीखा। रोकना सीखना मतलब फ्रंट ब्रेक से, दोनों पैर नीचे रखो तो गिरने का कोई मतलब ही नहीं है ना। और ऐसे ही स्टार्ट भी नहीं करनी आपको इसमें अपनी बाइक, इसने आपने क्या करा, धीरे धीरे धक्का मारा और फिर फ्रंट ब्रेक यूज़ करा। तो जितना स्मूथली आप इसको फ्रंट ब्रेक से रोक पा रहे हो उतना ही बेहतर है। तो ये 2-3 चीज़ें आप अगर स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्ट, इसको मास्टर कर लेते हो, अपने 4-5 दिन में अच्छे से समझ लेते हो इस चीज़ को, तो डेफिनेटली जब आप स्टार्ट करोगे सीखना तो आपका टाइम बचेगा, 3 से 4 दिन 5 दिन आपके बच जाएंगे वो, और आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत बेहतर होगा एक उस बिगिनर से जिसने कभी बाइक पर कुछ करने की कोशिश ही नहीं करी, उससे काफ़ी बेहतर होगा। तो सीखने वालों में आप 20% जो फ्रंट में होंगे ना, उनके उस लिस्ट में आप शामिल हो जाओगे, 80% आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमें काम करना होगा बैलेंसिंग पर, तो बैलेंसिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के इस पर डाला हुआ है, यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो भी है, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो भी है, तो उनको भी जाके देखना। तो बस इन 3 चीज़ों में, और ये 3 चीज़ें करने के लिए आपको कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं, ऐसा कोई ख़तरनाक काम ही नहीं बताया मैंने आपको कि जो आपको करना होगा इसमें ना। तो इन 3 चीज़ों में मास्टरी करो। एक क्विक रिव्यू में जल्दी से बताता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले आपको खाली बैठे बैठे क्लच को दबा के धीरे धीरे रिलीज़ करना सीखना है, ठीक है। आप इस तरीके से बैठो, क्लच दबाया आपने, फिर इसको धीरे धीरे रिलीज़ करना सीखा, फिर झटके से दबाया, फिर धीरे धीरे रिलीज़ करना सीखा। सेकंड आपको मैंने बताया, स्टार्ट करके थ्रॉटल को समझने की कोशिश करो, मतलब इसको कितना हमें बढ़ाना है, किस तरीके से बढ़ाना है, थ्रॉटल कहाँ से पकड़ना है, ये आप करोगे। और नंबर 3 पर आपको स्ट्रोलिंग करनी है, पैरों से धक्का मार के फ्रंट ब्रेक सीखना है, ठीक है, हल्के हल्के दबाना सीखना है ताकि आपकी बाइक स्मूथ रुक सके। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको बाइक सीखनी है या जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में बताना। व्हाट्सएप नंबर मेरा अवेलेबल होता है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही डे 6 और डे 7 की वीडियो डालूंगा जो मैं आप सीरीज़ चला रहा हूँ उसमें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।